डालेंगे एनाटॉमिकल वेस्ट। ठीक है, हम सारी चीज का जो डिटेल है वो तो आप लोग को व्हाट्सएप पे दे ही देंगे, लेकिन ये क्या है समझा रहे हैं आप लोग को। ठीक है, येलो में क्या डालेंगे? एनाटॉमिकल वेस्ट, हमारे शरीर से निकला हुआ वेस्ट। हमारे शरीर से क्या निकलता है? ब्लड, यूरिन, स्टूल, पसीना। ठीक है, किसी भी तरह का कोई बीमार ऑर्गन, शरीर में जो सड़ा गला जो ऑर्गन है, जो कैंसर हो गया या खराब हो गया, सड़ गया, वो निकलता है। हमारे शरीर से जो भी इंफेक्टियस चीज निकलेगा, आप समझ गए? ब्लड, पॉस, पेट में किसी का पानी हो गया, लंग्स में किसी का पानी हो गया, ऐसा सुने ना आप लोग? पेट में पानी हो गया, एसाइटिस बोलते हैं। लंग्स में पानी हो गया, सांस लेने में तकलीफ है, वो भी एक बीमारी है। समझ रहे हैं बात को? उसी तरह से किसी को पेट में मवाद हो गया, पस जम गया, ठीक है, कोई घाव है, तो इन सब चीज से रिलेटेड जो भी वेस्ट निकलेगा, वेस्ट है ना, मलाई तो नहीं है, समझ रहे बात को ना? देखिए आप लोग को थोड़ा सा मैंने समझना होगा चीजों को। हमारे शरीर में जो वेस्ट चीज है, जो खराब हो गया, वो निकलेगा, कहां जाएगा? येलो में। अब आप लोग ध्यान देंगे, इसको हम लोग क्लियर करेंगे। एनाटॉमिकल वेस्ट सब हो गया। एनाटॉमिकल मतलब हो गया हमारे शरीर जो बना है ना, उसको बोलते हैं एनाटॉमी, हमारा शारीरिक रचना। एनाटॉमी का मतलब था शारीरिक विज्ञान। तो हमारे शरीर से कुछ भी निकलेगा वो वेस्ट जाएगा एनाटॉमिकल वेस्ट, और वो जाएगा येलो डस्टबिन में। अब यहाँ पे क्लियर करेंगे। मान लीजिए आप एक मास्क लगाए हैं, ठीक, ओके, मास्क लगा लिए, तो मास्क हमारे शरीर से कनेक्ट था, हमारा पसीना लगा, हमको अगर सर्दी खांसी है तो मस्त अच्छा खासा लिक्विड भी हम गिरा दिए उसमें। बस समझ रहे हैं? समझने वाली चीज है। जो सलाइवा हुआ, कभी कभी थूक वूक हुआ, या हम बोलते हैं मास्क लगाए हुए, वो कहाँ आता है? मास्क में। 10 घंटा 12 घंटा जितना देर हमको रखना था मास्क, फिर मास्क निकाल के दूसरा को तो पहना नहीं देंगे जबरदस्ती, वो वेस्ट है। तो वो वेस्ट भी कहाँ जाएगा? येलो डस्टबिन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग कहीं भी आप लोग की ड्यूटी लगेगी तो सबसे पहला चीज आप लोग से ये पूछा जाएगा कि ये चीज है, इसको कहाँ डालना है, क्योंकि आप लोग को डालना है, और आप लोग डालेंगे अगर गलत तो वहां पे सबको दिक्कत आएगा। बात समझ रहे हैं? तो वहां पे सबसे पहला इंटरव्यू यही होगा, इसीलिए आप लोग को जानना जरूरी है। आप लोग कैप पहनते हैं, ठीक है, कैप हॉस्पिटल में देखे हम लोग कैप पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि हमारे बाल जो होते हैं बिखरे होते हैं, बाल में बहुत सारी चीजें होती हैं जो गिर जाती हैं, हमें पता नहीं चलता है ना? मरीज का ड्रेसिंग कर रहे हैं, पता चल रहा है कुछ बाल से गिर रहा, तो वो तो जाके उसको इन्फेक्शन करेगा ना। ऑपरेशन कर रहे हैं, बाल को कवर किए रहेंगे, तब तो हमारे शरीर से कोई भी चीज बाहर नहीं जाएगा। लेकिन वो कैप तो वो चीज से इन्वॉल्व हो गया ना, वो कैप निकालने के बाद वो अच्छा तो नहीं है ना, तो उसको कहाँ डालेंगे? येलो डस्टबिन में। बात समझ गए? क्योंकि वो हमारे बॉडी से कनेक्ट था। तो जो चीजें हमारी बॉडी से कनेक्ट रहेंगी, जिसको हम अपना शरीर से यूज करेंगे, और हम वो सारा वेस्ट कहाँ जाएगा? येलो डस्टबिन में। प्लस हमारा एनाटॉमिकल वेस्ट बता दिए, ब्लड, यूरिन, स्टूल, हमारा पसीना, हमारा खोला हुआ कपड़ा। समझ रहे बात को? हमको अगर कोई स्पॉन्जिंग किया, हम लोग पेशेंट का केयर करते हैं, पेशेंट का शरीर पोंछते हैं, घाव पोंछते हैं, तो घाव में ब्लड है ना, इन्फेक्शन है ना, हाँ, तो कोई भी अगर उसमें दिक्कत परेशानी है, जो उसको यूज किए हैं, गॉज वगैरह, ड्रेसिंग किए हैं किसी घाव का, तो वो सारा ड्रेसिंग का गॉज, कॉटन, वो कहाँ जाएगा? येलो में। वेरी गुड। अब आते हैं रेड। रेड कलर का डस्टबिन रहेगा, उसको रेड कलर का डस्टबिन बोलेंगे, रेड डस्टबिन। इसमें हम लोग प्लास्टिक वेस्ट डालते हैं। हॉस्पिटल में जनरली वेस्ट होने वाला प्लास्टिक वेस्ट या फिर रिसाइकलेबल वेस्ट बोलते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, प्लास्टिक की जो चीजें हैं वो रिसाइकल हो रही हैं, है ना? तो इसमें क्या है, जो सिरिंज होता है ना, निडल को निकाल करके जो सिरिंज बचता है ना, वो प्लास्टिक का होता है। पॉलिश हम लोग लगाते हैं पेशाब के रास्ते में, वो प्लास्टिक होता है। वो जो हम लोग यूरिन कलेक्ट करते हैं वो बैग में, वो प्लास्टिक होता है, ठीक है ना? इसी तरह से जो भी प्लास्टिक वेस्ट होगा, रिसाइकलेबल वेस्ट होगा, वो हम लोग डालेंगे रेड में। बात समझ आ रही है? कोई डाउट नहीं है? अब मान लीजिए किसी को ब्लड चढ़ाना है, ब्लड चढ़ाया गया, ब्लड का जो प्लास्टिक होता है वो क्या होता है? सॉरी, ब्लड का जो होता है माने बैग प्लास्टिक होता है, ब्लड का जो बैग होता है प्लास्टिक होता है, बट अगर उसमें ब्लड है वो जाएगा येलो में। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो बॉडी फ्लूइड है। अगर उसमें ब्लड ना के बराबर है, सारा ब्लड चढ़ गया, वो जाएगा रेड में। लेकिन अगर ब्लड आधा चढ़ा या बहुत कम ब्लड चढ़ा, तो वो कहाँ जाएगा? येलो में, क्योंकि उसमें क्या है? बॉडी फ्लूइड है। हम क्या बताएं? एनाटॉमिकल वेस्ट मतलब हमारे शरीर का वेस्ट। किसी का ब्लड है तो वेस्ट ही तो है,
किसी कारण से नहीं चढ़ा बढ़िया थोड़े कि हम पी लेंगे उसको, आप समझ रहे ना, वो वेस्ट है, तो उसको हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। किसी मरीज को प्लास्टर लगा है, हम क्लियर करना चाहेंगे, किसी मरीज को प्लास्टर किया गया था पैर, है ना, फ्रैक्चर था या कुछ भी था दिक्कत, वो प्लास्टर अगर काटा गया है तो वो कहाँ जाएगा, येलो में। वेरी गुड, क्योंकि वो शरीर से कनेक्ट था, उतना दिन से शरीर के साथ था, वो जाएगा येलो में। ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट मैंने ज्यादातर हम लोग जो चीजें यूज करते हैं हॉस्पिटल लाइन में प्लास्टिक की होती हैं, रिसाइकलेबल होती हैं, मतलब उसको दोबारा से रिसाइकल किया जा सकता है। रिसाइकल का मतलब समझते हैं आप लोग? हाँ, मतलब एक बार यूज करने के बाद उसको हम लोग नष्ट नहीं करेंगे, उसको हम लोग बना देंगे, उसी को साफ करके नहीं यूज करेंगे। रिसाइकल करने का मतलब यूज क्या होगा, प्लास्टिक है उसको हम लोग वेस्ट है ना, रेड डस्टबिन में डालें, उसको ले जाके कहीं भी हम लोग उसको गलाएंगे, गला के फिर से नया प्लास्टिक बनाएंगे। मटेरियल मेरा वही है, लेकिन अब वो जब बन के आया ना, अब वो वेस्ट नहीं है, काम करने लायक है। तो जिस चीज को दोबारा से रीयूज कर सकते हैं वो होता है रिसाइकेबल वेस्ट, है ना। तो वो हम लोग डालेंगे किसमें, रेड में। अब आ गया व्हाइट में। व्हाइट कलर का छोटा सा कंटेनर रखा रहता है जिसमें हम लोग शार्प वेस्ट को रखते हैं। क्या, शार्प वेस्ट, जिससे कि हमें चुभ सकता है, गड़ सकता है, उस तरह का जो वेस्ट होता है ना, वो हम लोग डालते हैं किसमें, व्हाइट में। जैसे कि नीडल, जिससे सुइया देते हैं, तो वो नीडल को हम लोग बिना कैप से हटा के, नीडल के साथ क्या सिरिंज है, सिरिंज के साथ पहले नीडल को डिस्कनेक्ट कर दिए, नीडल डिस्कनेक्ट करने के बाद इसमें से जो उसका प्लास्टिक का कवर था वो भी निकाल दिए, केवल वो चुभने वाला जो नीडल है, जो केवल अब चुभेगा, शार्प है, उसको हम लोग डालेंगे व्हाइट कंटेनर में, और उसका जो कैप था और वो सिरिंज था वो आ जाएगा रेड में। देख रहे ना, एक ही चीज का कितना जगह यूज हो रहा है। ये इस तरह से सिरिंज था, नीडल था, कैप था, ये हमारा सिरिंज पहले डिस्कनेक्ट हुआ, रेड में चला गया, ये हो गया नीडल, नीडल विथ कैप, कैप को डिस्कनेक्ट किए, रेड में डाले, और ये नीडल जो है वो चला गया व्हाइट में। कोई भी पूछेगा तो बताने में आसानी होगी, बिल्कुल समझ में आ रहा है। इसके बाद हम लोग सूचर, हम लोग जो एथी करते हैं, स्टिच देते हैं, तो उसमें धागा होता है, धागा सारी चीजें यूज हो जाती हैं, थोड़ा बहुत बचता है तो वो चला जाता है व्हाइट में, क्योंकि वो भी चुभने वाला चीज है। ठीक है ना। ब्लेड, जिससे हम लोग ऑपरेशन करते हैं, काटते हैं, वो भी शार्प है। ठीक है, उसको भी एक बार ऑपरेशन करने के बाद ऐसा नहीं धोधा कर देंगे फिर दूसरा ऑपरेशन उसी से करेंगे, नहीं, एक बार यूज होने के बाद वो चला जाएगा आपका वेस्ट में, क्योंकि वो है ना मेटल, मेटल हो गया ना जी, वो मेटल पार्ट होता है, सॉलिड पार्ट होता है, तो उसको अलग रखेंगे तब तो उसको अलग से मैनेजमेंट करेंगे। मैनेजमेंट करना मतलब उसको कैसे ठिकाने लगाना है। प्लास्टिक वाला वेस्ट था, अलग किए, उसको रिसाइकल कर दिए ना, फिर से उसको रीयूज में आ गया ना। अब जो रीयूज वाला नहीं है, अब किसी का शरीर से मांस काटे हैं, किसी का शरीर से खराब खून निकला है, उसको थोड़ा छान करके दूसरा को चढ़ा देंगे, नहीं, उसको कोड़ करके, खान करके जमीन के अंदर कहीं रख देंगे, एक जगह बनाएंगे जहां पे उस चीज को रखेंगे, डिस्पोज करेंगे, कि वो जा करके ऑटोमेटिक वहां पे सड़ के खत्म हो जाएगा, पेड़ पौधों के लिए खाद का काम करेगा। लेकिन ऊपर छोड़ देंगे तो वो इन्वायरमेंट में मिल करके इन्वायरमेंट को खराब करेगा, तो फिर मैनेजमेंट हुआ कहाँ। मैनेजमेंट का मतलब है कि हम 4 मेहमान को बुलाएं, अच्छे से नाश्ता पानी कराएं और भेज दिए, मैंने मेहमान को बुलाएं 2-4 लाठी मारे तो मैनेजमेंट नहीं ना है, अच्छा से ना मैनेजमेंट होता है। शादी का मैनेजमेंट हम कर रहे हैं, मतलब आएगा बाराती तो उसको इज्जत व्यवहार करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, शिकायत का मौका नहीं देंगे, ये ना होता है मैनेजमेंट। यहाँ भी वही चीज है मैनेजमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है ब्लू। ब्लू में ग्लास वेस्ट, आप लोग देखें ग्लास, सुइया का जो ग्लास होता है, सुई, एम्पुल होता है, पतला पतला एम्पुल जिसको फोड़ते हैं हम लोग, वो है ग्लास वेस्ट।